सो हेलो गाइस, तो ये हमारा फर्स्ट एवर पाइथन का ट्यूटोरियल लेक्चर होने वाला है। अगर आपने अच्छे तरीके से पाइथन को इंस्टॉल करा होगा और वीएस कोड को इंस्टॉल करा होगा तो वी आर गुड टू गो। और हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में। बेसिक से लेके हम थोड़ा हाई लेवल तक, मतलब थोड़ा इंक्रीज करेंगे लेवल इसी वीडियो में, और आगे आगे बढ़ते जाएंगे हर हर वीडियो के पार्ट में। ओके, सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे आ जाइए अपने। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो जैसे मैं वीडियो में कर रहा हूँ वैसे ही आप स्टार्ट करिए करना। सो साथ में कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। सो बेसिकली फर्स्ट हम डेस्कटॉप पे आएंगे। डेस्कटॉप पे एक आने के बाद एक नया फोल्डर ओपन करेंगे। उस फोल्डर का नाम देंगे पाइथन। ओके, जैसे मैं फोल्डर ओपन कर रहा हूँ वैसे आप कर दीजिए। आप कौन सी भी लोकेशन पे डाल सकते हैं फोल्डर को। मैं सिंपली विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ। ओके, तो मैं डेस्कटॉप पे फोल्डर ओपन किया और यहाँ पे देखिए हमारा पाइथन नाम का एक फोल्डर ओपन हो गया है। तो इसके अंदर ना मैं फर्स्ट स्टेप पर पाइथन फाइल अब क्रिएट करने वाला हूँ। तो पाइथन फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिकली ये देखिए, आप न्यू पे जाइए, एक नया सा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करिए। ओके, उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और सेव एज करेंगे। आप कंट्रोल शिफ्ट एस करके भी कर सकते हैं, सेव एज। ओके, तो सेव एज करेंगे पाइथन फाइल। तो पाइथन फाइल हमारा नाम देना है हमें कुछ, तो पाइथन फाइल का तो मैं दे दूंगा कोड 1। ओके, और उसके बाद लिखूंगा, उसके आगे लिखूंगा डॉट पी वाई। ये डॉट पी वाई क्या होता है, बेसिकली पाइथन का एक्सटेंशन होता है। जैसे यहाँ पे अगर डॉट एम पी थ्री आता तो वो ऑडियो फाइल हो जाता, डॉट एम पी फोर आता तो वो वीडियो फाइल हो जाता। वैसे ये इसके आगे डॉट पाई लिखा है, मतलब ये एक पाइथन फाइल होगी। और सेव एज टाइप पहले ऑल फाइल्स कर दीजिए और सेव कर देना। तो ये हमारा एक पाइथन फाइल ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पाई फाइल करके एक फोल्डर अपना टाइप के नीचे आप देख सकते हैं पाई फाइल करके जनरेट हुआ है। ओके, तो यही चाहिए मैन्युअली कैसे करते हैं मैंने दिखा दिया। अभी यही चीज़ मैं आपको वीएस कोड में कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। ओके, हम वीएस कोड यूज़ करने वाले पाइथन के कोडिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारा वीएस कोड है, उसे हमें ओपन करना है। बेसिकली वीएस कोड का कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, अगर आपने नया नया खोला होगा तो। ओके, ऐसा कुछ तो दिखेगा। सो हमें अभी कुछ ज़्यादा फंक्शंस के बारे में नहीं जानना है वीएस कोड में। जितने हम वीडियो में दिखा रहे हैं वो मतलब ठीक है, इनफ है हमारे कोडिंग के लिए। ओके, सो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखिए एक एक्सप्लोरर करके बटन दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में, तो उसे हमें दबाना है। ओके, तो कुछ तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ओके, ओपन करने, फोल्डर ओपन करने के लिए तो यहाँ पे एक बटन दिखेगा आपको और उसे आपको दबाना है। ओके, उसको दबाने के बाद यहाँ पे जो आपने फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप के ऊपर उसे हमें क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, और वो फोल्डर हमारा वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ तक आपको ठीक ठाक लग रहा होगा। तो ठीक है, इस फाइल के अंदर आपको एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा ओपन फोल्डर का। ओके, तो उसको आपको क्लिक करना है और अपने जहाँ पे खोला था फोल्डर उसे ओपन कर देना है। ओके, तो सेम हम पाइथन फाइल क्रिएट करने वाले हैं वीएस कोड के अंदर। तो बेसिकली ये पाइथन का फोल्डर के सामने आपको एक फाइल दिखेगी, उसे आपके क्लिक का मतलब एक सिंबल दिखेगा, उस सिंबल का मतलब न्यू फाइल करके सिंबल है एक, और एक उसके बाजू में न्यू फोल्डर क्रिएट करने का सिंबल है। बेसिकली हम ये न्यू फाइल क्रिएट करने वाले तो इस पर क्लिक करेंगे और सेम करेंगे कोड1.py। ओके, और एंटर मारेंगे तो ये हमारा पाइथन की फाइल क्रिएट हो गई, जैसे हमने यहाँ पे की थी वैसे ही। अभी ये देखो यहाँ पे मैंने किया तो यहाँ पे फिर से एक नई फाइल ओपन हो गई थी, मैंने पहले डिलीट करी थी आपको दिखाने के बाद में, और फिर से वीएस कोड में खोला तो यहाँ पे भी खुल गई। ओके, सो वी आर गुड टू गो ना। सो और यहाँ पे अगर आप वीएस कोड के थोड़े नीचे आएंगे, सर्च के नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन करके एक बटन दिखेगा आपको लेफ्ट साइड पे। ओके, उसके आप दबा के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं पाइथन का एक्सटेंशन। ओके, अगर चाहिए तो, वैसे मैंने किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये एक पाइथन का एक्सटेंशन है, उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर इंस्टॉल करना है तो करो, वरना कुछ ज़रूरत नहीं है। ओके, सो वी आर गुड टू स्कोर नाउ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एवर हम पाइथन का कोड लिखने वाले हैं। सो ये देखिए, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली, जो कि एज अ ट्रांसलेटर काम करते हैं एक ह्यूमन और एक कंप्यूटर के बीच में। बेसिकली एक ह्यूमन लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, मराठी होती है, जैसे कि हिंदी होती है, गुजराती होती है, मलयालम होती है, और बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं। जैसे एक ह्यूमन लैंग्वेज होती है, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि ह्यूमन करते हैं बात। तो उसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, उसे ट्रांसलेट करती है और कंप्यूटर के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती है हमारे लैंग्वेज को। तो बेसिकली अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश में हम कोड लिखने वाले हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको कंपाइल करेगी। कंपाइल यानी ट्रांसलेट करेगी। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में उसे बोलते हैं
कंपाइल करेगी। सो बेसिकली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करके कंप्यूटर लेवल लैंग्वेज में बनाएगी। अभी ये कंप्यूटर लेवल लैंग्वेज क्या होती है, बेसिकली 0 1 0 ऐसे सारे लैंग्वेजेस होते हैं, ये सब होती है। ये नंबर वाली लैंग्वेजेस होती है, वो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, उसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। बाइनरी मतलब सिर्फ दो ही चीज़ें यूज हो रही है उसके अंदर, बाय मतलब दो, तो वो दो ही चीज़ें यूज हो रही है, तो 0 1 0 1 0 1, इसके आगे कुछ यूज ही नहीं हो रहा है, तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है बेसिकली। ओके, और उसको ट्रांसलेट करने का काम हमारा पाइथन करता है, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करते हैं। तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ना एक वर्चुअल मशीन जैसे देखो, अगर आप एक मशीन जैसे होती है, जैसे मशीन में अलग अलग फंक्शंस होते हैं अलग अलग फंक्शनिंग करने के लिए, बेसिकली वैसे ही पाइथन में भी बहुत सारे फंक्शंस है, तो वो अलग अलग काम के लिए वो फंक्शन हम यूज करने वाले हैं। सो बेसिकली पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस है, वही हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और हम उसे यूज करते जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले वाला फंक्शन हम यूज करने वाले हैं वो है प्रिंट फंक्शन। अभी अगर हमें पाइथन से कुछ भी बुलवाना है, प्रिंट करवाना है बेसिकली, ओके, तो हमें पाइथन ने एक ऑप्शन दिया है, एक फंक्शन दिया है, उस फंक्शन का नाम है प्रिंट फंक्शन। ओके, प्रिंट, इसे कहते हैं प्रिंट फंक्शन। ओके, और जब भी आप कोड लिखो ना, मतलब मैंने अभी ये लाइन लिखा है, तो उसके बाद ना सेव करते जाओ। मैं यहाँ पे कंट्रोल एस दबा के सेव कर रहा हूँ कोड को, आप भी करते जाओ सेव। ओके, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हम पहले फंक्शन का नाम जानने वाले हैं, हम प्रिंट फंक्शन। ये क्या करता है, बेसिकली प्रिंट करता है, जो भी आप इसके अंदर डालोगे ना, तो वो प्रिंट करता है। ये क्या है, बेसिकली ये ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसके अंदर आप जो भी डालोगे वो पाइथन प्रिंट करेगा। ओके, तो इसके अंदर मुझे फॉर एग्जांपल डालना है एक सेंटेंस, कौन सा भी सेंटेंस, फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर मुझे इसके अंदर डालना है और पाइथन से प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करूँगा, पहले तो मैं एक सेंटेंस पास कर रहा हूँ, तो एक इन्वर्टेड कॉमास देना है मुझे। ओके, इन्वर्टेड कॉमास है, उसके आगे लिखना है, उसके अंदर लिखना है मुझे सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके, और सेव कर देना है प्रोग्राम को। अब ना मुझे इस पाइथन अपना फर्स्ट ईयर कोड तो हमने लिख दिया, एक लाइन का कोड है, हमने लिख दिया। अब हमें इसे रन करना है, तो अभी रन कैसे करते हैं एक पाइथन के फाइल को, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वीएस कोड के अंदर ना, यहाँ पे एक टर्मिनल करके एक बटन दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे एक टर्मिनल करके बटन दिया हुआ है, उसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली एक विंडो पॉपअप हो जाएगी नीचे के साइड पे। ओके, और यहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम को रन करेंगे, तो एक विंडो पॉपअप हो जाएगी, उसके यहाँ पे लिखना है हमें, पहले तो कौन सी पाइथन की फाइल है, तो पहले उस पाइथन लिखना है। ओके, फिर हमारे फाइल का नाम लिखना है, जो कि है code1.py। ओके, और हमें एंटर दबा देना है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया है सब्सक्राइब टू अवर चैनल। यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया सब्सक्राइब टू अवर चैनल, जो कि हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा था। ओके, तो बेसिकली ये नीचे जो पॉपअप हो रही है वो विंडो बेसिकली है क्या, वो देखो, हम जो जिस फोल्डर में हमने पाइथन क्रिएट किया था, जो ये फोल्डर है, उसकी ये जो बार है ना, ये एड्रेस बार है ना, ये जो लोकेशन बता रहा है उस पाइथन का फोल्डर का, उसे हम अगर क्लिक करें और यहाँ पे टाइप करें CMD, क्या टाइप करें CMD, तो एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। उस विंडो का नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। और ये विंडो, ये कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं ना हम इसे, अगर आपको पता नहीं होगा तो ये बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट और ये नीचे VS कोड का टर्मिनल एक ही चीज़ है। ओके, तो ये VS कोड में खुला है और ये हम मैन्युअली खोले हैं हमने इसे फोल्डर में जाके। तो आप यहाँ पे भी रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे सेम फाइल को रन करना है, तो मैं सेम कोड लिखूंगा यहाँ पे, पाइथन code1 अपना फाइल का नाम .py, और एंटर मार दूँ, तो यहाँ पे भी अपना सब्सक्राइब टू अवर चैनल, जो कि हमने इस फोल्डर में जाके कमांड प्रॉम्प्ट से किया। ओके, तो हम VS कोड में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बेटर होता है, यहाँ पे ही कोडिंग है और यहाँ पे ही अपना टर्मिनल खुल जाता है। ओके, तो अब तक हमने समझा कि पाइथन का प्रिंट फंक्शन एक सेंटेंस को प्रिंट कर सकता है। बेसिकली इस सेंटेंस को ना पाइथन सेंटेंस नहीं बोलते, स्ट्रिंग बोलता है। कभी भी आपको सेंटेंस अभी स्ट्रिंग क्यों बोलता है, अभी जो भी आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे ना, उसे पाइथन एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने प्रिंट लिखा, फंक्शन को लिखा और उसके अंदर 2 लिखा, ओके, तो भले ही एक 2 एक नंबर है, पर मैंने इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है, तो एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा। ओके, तो अगर मैंने फिर से रन किया पाइथन का कोड यहाँ पे code1.py और एंटर मारा, तो यहाँ पे देखिए पहली लाइन तो हमारी एग्जीक्यूट हो गई, जो कि ये वाली है, और दूसरी लाइन भी हमारी प्रिंट हो गई, जो कि 2 है। बेसिकली 2 को, अगर नंबर को भी वो ऐसे भी प्रिंट करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट फंक्शन के अंदर आपने सिर्फ 2 डाला, तो वो भी वो प्रिंट कर देगा।
बेसिकली ये जो बार है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पाइथन कोड 1.py, उस पर सिर्फ आके ना आप अप वाला बटन दबाइए, कुछ टाइप मत करिए, तो वो जो हमने पीछे जो लिखा था ना वो आ जाएगा। ओके, और एंटर दबाइए। सो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट लाइन है वो प्रिंट हो गई है, जो सेकंड लाइन है वो भी प्रिंट हो गई है, और सीधे से हमने नंबर भी लिख दिया इस प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो वो भी प्रिंट हो चुका है। इतना ही नहीं, इस प्रिंट फंक्शन के अंदर बहुत कुछ हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन भी लिख सकते हैं, 2+2। ओके, और ये देखते हैं ये इसका आंसर आता है या नहीं। ये हमारी फोर्थ लाइन है, तो अभी 4 लाइनें दिखेगी हमारे पाइथन का कोड रन करने के बाद में। चलिए फिर से रन करते हैं कोड को। तो यहाँ पे देखिए यार, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आ गया, पहला 2 आ गया, दूसरा साधारण सा ऐसे ही 2 डाला तो वो आ गया, और 2+2 हमने डाला था उसका आंसर भी यहाँ पे पाइथन ने दे दिया, जो कि है 4। सेम प्रॉब्लम सेम ही करेगा ये चीज़ 2 × 2 में, सेम करेगा चीज़ हमारा 2 डिवाइडेड बाई 2 में। ओके, सेम चीज़ करेगा ये अपना 2, क्या बोलते हैं, 2 - 2 में। ओके, तो जो भी करना है वो सब कुछ वो प्रिंट फंक्शन के अंदर करना है यहाँ पर। जो भी अगर आउटपुट में जो भी कुछ भी चाहिए तो हमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है। हम फिर से रन करते हैं कोड को। यहाँ पे देखिए अपना सब्सक्राइब हो गया, ये 2 हो गया, 2 हो गया, फिर हमारा एडिशन आ गया 4+4, 2+2 का 4, 2 × 2 का 4, 2 डिवाइडेड बाई 2 का 1, और 2 - 2 का 0। ये 1, अभी ये 1 नहीं आया, वही 1.0 है, जो कि 1 एंड ओनली सेम है। ओके, ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्यों सिर्फ 1.0 आ गया। ओके, सो गुड टू, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने जाना प्रिंट फंक्शन को। ओके, तो बेसिकली इसके बाद का जो हम ये प्रिंट फंक्शन की पूरी कहानी जो भी है हमें प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ना, फॉर एग्जांपल मुझे एक चीज़, एक वेरिएबल्स करके चीज़ होती है पाइथन में। वेरिएबल्स मतलब कोई भी वर्ड या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट, हम इसे वेरिएबल बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ये क्या है? एक ए क्या है? एक वेरिएबल है। आर क्या है? एक वेरिएबल है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक ए एज अ वेरिएबल लेंगे, उसे इक्वल्स टू लिखेंगे और लिखेंगे 2। ओके, क्या लिखा मैंने? ए इक्वल्स टू 2 मतलब क्या होता है बेसिकली यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये जो 2 है ना वो मैंने असाइन किया है ए के पास, मतलब 2 को मैंने ए को सौंप दिया है। ओके, बेसिकली आप राइट टू लेफ्ट चाहिए, 2 को मैंने ए को सौंप दिया है, ऐसा इसका मीनिंग होता है पाइथन के अंदर। और ये बेसिकली ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं होता है। हम जिसे इक्वल टू बोलते हैं उसे पाइथन इक्वल टू नहीं बोलते। पाइथन के लैंग्वेज में इस इक्वल टू को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो जैसे कि ये 2 असाइन हो रहा है ए के पास, इसलिए इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, और मैंने ए इक्वल्स टू 2 डाला और प्रिंट में लिखा ए, तो अभी 2 तो ए के पास गया है ना, तो ए जब मैं लिखूंगा प्रिंट के अंदर और प्रोग्राम को रन करूंगा, ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा लास्ट 2 - 2 का 0 आ गया यहाँ पे। ओके, ये 2 - 2 का लाइन यहाँ पे 0 हो गया। उसके बाद मैंने ए इक्वल्स टू 2 लिखा, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने बोला है पहले ही कि प्रिंट में जो लिखेंगे वो ही यहाँ पे दिखेगा। तो हमने क्या लिखा, प्रिंट में ए लिखा, तो ए की वैल्यू क्या रखी है हमने, 2। ए की वैल्यू क्या रखी है, 2, तो यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन अपना 2 आ गया है यहाँ पे। ओके, तो आप ऐसे भी डाल सकते हो और ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन कर देते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपना एडिशन भी कर सकते हैं। बाकी ये वाला कोड हमने बार बार ये आ रहा है, अभी इसको मुझे लाना नहीं है, तो मैं इसको कमेंट आउट करूंगा। तो पाइथन में एक चीज़ होती है जिसे आप कोड को कमेंट आउट कर सकते हो। ओके, अगर आप कोई भी लाइन के आगे हैश लगोगे ना, तो वो पाइथन कोड नहीं मानेगा, वो पाइथन लेगा ही नहीं, चाहे वो प्रिंट ही हो क्यों ना हो, उसे वो पाइथन की लैंग्वेज कंसिडर ही नहीं करेगी। अगर देखो अभी, अगर मैंने अभी यहाँ पे कितने लाइन्स लिखे, 11 लाइन्स लिखे, ये स्पेस अगर आप पकड़ लो कंसिडर करो तो यहाँ पे 11 लाइन्स हो गए। ओके, पर फिर भी अभी ये 1 से लेके 7 लाइन तक वो कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि मैंने सब लाइन के आगे हैश डाल दिया। और हैश डालने से क्या होता है, ये बेसिकली एक कमेंट्स हो जाते हैं, कमेंट्स। ओके, एक साधारण से टेक्स्ट हो जाता है जो कि पाइथन इग्नोर कर देता है बेसिकली। अगर आप पाइथन को दिखा ना हैश लिखा हुआ है कहीं भी, तो वो इग्नोर कर देगा बेसिकली, वो प्रिंट ही नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, उसको देखेगा भी नहीं। चलिए देखिए, फिर से पाइथन को रन करते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारा सारा सब कुछ कोड प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ 2 प्रिंट हुआ, जो कि ये लाइन प्रिंट हुई है हमारी। ओके, बाकी ये क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि ये हमने कमेंट आउट कर लिया। कोड में तो हमारे लिए दिख रहा है, वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए दिख रहा है हमारे, पर वो कोड में नहीं। पाइथन को पाइथन देखेगा और इग्नोर कर देगा। ओके, इसे बेसिकली कमेंट्स कहते हैं। ओके,
ये बहुत यूजफुल होता है। अभी यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, प्रिंट फंक्शन डिस्कस किया। ओके, वैसे प्रिंट फंक्शन के अंदर आप ऐसे भी एडिशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 2 डाला मैंने, b इक्वल्स टू 4 डाला मैंने। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और एक वेरिएबल लेता हूँ जो कि है रिजल्ट। ओके, रिजल्ट में शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ res रिजल्ट इक्वल्स टू a प्लस b। ओके, और यहाँ पे मैं प्रिंट में a नहीं लिखता हूँ, मैं res लिखता हूँ, जो कि res में क्या है a प्लस b है, और a में क्या है 2 है, तो और b में क्या है 4 है। तो किसका प्लस एडिशन होगा, 2 प्लस 4 का एडिशन होगा, और वो किस में जाएगा, एडिशन आंसर किस में जाएगा, रिजल्ट में जाएगा। और रिजल्ट कहाँ पे जाएगा, प्रिंट फंक्शन के पास, और प्रिंट फंक्शन के पास जाने के बाद क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए प्रिंट रोड को रन करते हैं, और यहाँ पे देखिए आंसर 6 आ गया है यहाँ पे। ओके, तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसे भी एडिशन कर सकते हो, और आप ऐसे भी एडिशन कर सकते हो। तो आप बोलेगे यार ये तो एक लाइन में हो रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है एडिशन की। तो मैं बताता हूँ आपको इसकी क्या ज़रूरत है। ऐसी ए असाइन का ए को इक्वल्स टू 2 लिखने की क्या ज़रूरत है, बी को इक्वल्स टू 2 लिखने की क्या ज़रूरत है। बेसिकली उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, और एक फंक्शन के, अभी प्रिंट फंक्शन तो आपको समझ में आ गया, हम और एक फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। उस फंक्शन का नाम है इनपुट फंक्शन। ओके, यहाँ पे देखिए ना, अगर आपने कोड में लिख दिया इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 4, तो ये एज अ प्रोग्रामर तक ये कोड सीमित हो गया। पर हम किसके लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो भी हम कोड बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, यूजर के लिए बनाएंगे। ओके, यूजर के लिए बनाएंगे। तो यूजर से क्या लेते हैं, यूजर बेसिकली क्या देता है प्रोग्राम के अंदर, इनपुट देता है। तो हम यूजर से अगर हमें इनपुट लेना होगा तो हम इस इनपुट फंक्शन से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 जो है हमें यूजर से लेना है, या फिर कोई भी नंबर है वो हमें यूजर से लेना है, और सिर्फ हमें एक एडिशन करके देना है उसे। तो हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। अब इनपुट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले तो इनपुट फंक्शन लिखूंगा मैं यहाँ पे। ओके, उसके आगे उसके आगे मैं लिखूंगा, अभी नया वेरिएबल लेता हूँ मैं, c इक्वल्स टू इनपुट। मैंने क्या किया, इनपुट फंक्शन किसको दे दिया, c को दे दिया। ओके, और मैं c में लिख देता हूँ, अतः ये एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं थोड़ा और चीजें एक्सप्लेन करता हूँ आपको। बेसिकली ना एक पाइथन के अंदर ना डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स। ओके, अब ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बेसिकली नंबर हो गया, अपना स्ट्रिंग हो गया, जो हमारे सबसे पहले हमने देखा था सब्सक्राइब टू अवर चैनल, जो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है वो एक प्रकार का स्ट्रिंग है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक हमने क्या देखा, डेटा टाइप स्ट्रिंग देखा, स्ट्रिंग। दूसरा क्या होता है डेटा टाइप, एक नंबर्स होते हैं, नंबर्स बेसिकली नंबर्स। अभी ना नंबर्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर। ओके, एक होता है इंटीजर। आपको पता है ना इंटीजर कैसे, इंटीजर मतलब क्या, इंटीजर मतलब 1 2 3 4, ये क्या हो गए सारे इंटीजर। और पाइथन इस इंटीजर को क्या बोलता है पता है, इंट बोलता है, इंट। पाइथन इस इंटीजर को क्या बोलता है, इंट बोलता है, इंट। शॉर्ट फॉर्म में बुलाता है पाइथन सब चीज को। ओके, इसे इंट बोलता है, इंट। और एक चीज होती है हमारे नंबर्स के अंदर, वो क्या होती है, डेसिमल। आपको पता है ना डेसिमल क्या होता है, 2.5 3.5 4.5। ओके, इसे पाइथन क्या बोलता है पता है, फ्लोट। इसे बोलता है फ्लोट। डेसिमल को पाइथन क्या बोलता है, फ्लोट। तो ये चीज आपको पहले इनपुट फंक्शन के लिए हमें याद रखनी है। एक तो स्ट्रिंग होती है, और नंबर्स होते हैं, नंबर्स के अंदर भी टाइप्स होते हैं, वो है इंट का टाइप होता है, और एक फ्लोट का टाइप होता है। फ्लोट मतलब बेसिकली डेसिमल। और भी बहुत सारे पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि लिस्ट हो गया, टप्पल हो गया। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, एक हो गया, एक और एक डेटा टाइप होता है बुलियन। अभी बुलियन बुलियन बेसिकली क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, इसे कहते हैं बुलियन। ट्रू और फॉल्स को बोलते हैं, पाइथन बोलते हैं बुलियन। तो कभी कभी पाइथन आउटपुट में हमें ट्रू और फॉल्स भी दे सकता है।
ओके। और ये जो लिस्ट, टपल और एक डेटा टाइप होता है सेट, ये हम बाद में अगले वीडियोस में देखेंगे, पर इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करने वाले। ओके, तो ये तक, यहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है, इंटीजर मतलब इंट, डेसिमल मतलब फ्लोट, बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, यहाँ तक आप याद रखो। और स्ट्रिंग करके होते हैं जो कि हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। ओके, जो भी आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, तो अभी ना मुझे इनपुट में क्या लेना है, बेसिकली नंबर लेना है, क्योंकि हमें एडिशन करवाना है। तो अगर मुझे इनपुट में नंबर लेना है, बेसिकली क्या लेना है, हमें नंबर इंटीजर लेना है, एक साधारण सा 1 2 3 इंटीजर लेना है। तो हम इनपुट फंक्शन के सामने, इनपुट फंक्शन को ना बेसिकली क्या करेंगे, ये इनपुट फंक्शन है ना, जहां से हम इनपुट लेते हैं, उसके पहले हम लिखेंगे इंट, इंट लिखेंगे इंट। और उस इंट के अंदर, इंटीजर के अंदर हम इनपुट फंक्शन को डाल देंगे, लिखेंगे इनपुट। ओके, जो इनपुट फंक्शन है हमने क्या किया, इंटीजर फंक्शन के अंदर डाल दिया। क्यों, क्यों डाला भाई इंटीजर फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमें इनपुट में एक नंबर चाहिए, बेसिकली एक नंबर चाहिए जिसकी वजह से हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो भी कुछ है वो कर सकते हैं। यहाँ तक आपको बात पता चल गई। ओके, पर यूजर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे नंबर डालना है? तो यहाँ इनपुट फंक्शन के अंदर हम स्ट्रिंग को डाल सकते हैं। ओके, बेसिकली हम स्ट्रिंग एक डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, और बोल सकते हैं भाई साहब एंटर ए नंबर। ओके, यहाँ पे और कुछ मत डालो, यहाँ पे नंबर डालो। ओके, और वैसे ही हम एक डी वेरिएबल लेंगे क्योंकि हमें दो नंबर्स चाहिए, और सेम चीज को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। एडिशन के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए ना, तो सेम चीज को भी सी के पास एक, सी अपना एक हो गया जहाँ पे एक एक नंबर आ जाएगा यूजर की तरफ से, और डी अपना एक हो गया जहाँ पे एक नंबर आ जाएगा यूजर की तरफ से। अबे हमें क्या और एक वेरिएबल चाहिए ना, जैसे हमने पहले किया था, जैसे रिजल्ट लिया था हमने। अब मैं आंसर लिख देता हूँ। ओके, तो आंसर क्या है हमारा, सी प्लस डी। और प्रिंट को क्या देंगे हम, प्रिंट को क्या देंगे हम, आंसर, और सेव कर देंगे हमारे कोड को। ओके, तो पहली वाली चीज आपको पता चल गई, यहाँ पे a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4, और एडिशन करके हमारा आंसर आया था यहाँ पे 6। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल जो है ना उसको पहले से ही नंबर नहीं देंगे, हम यूजर से नंबर लेंगे। इसलिए हमने क्या किया, इंटीजर को यूज किया, क्योंकि हमें नंबर चाहिए, और उसके अंदर हमने इनपुट फंक्शन का यूज किया। ओके, और अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। ये वाले कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कैसे करते हैं आपको पता है, हैश दबा के, लाइन के आगे है ये कमेंट आउट हो गया। ओके, तो अब बेसिकली मैं CLS अपना पाइथन कोड को फिर से रन कर देता हूँ। टाइप कर दिया मैंने, और फिर से run। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे ही एंटर मारा है वहाँ पे ये नीचे आ गया है। यहाँ पे देखिए, इंटर जैसे ही मारा मैंने, यहाँ पे आ गया एंटर अ नंबर, और यहाँ पे एक व्हाइट कर्सर सा आ गया। अब ये व्हाइट कर्सर का क्यों आ गया, क्योंकि ये इनपुट के लिए रुका है, ये मेरे लिए रुका, ये यूजर के लिए रुका है। यूजर कुछ तो नंबर डाले तो फिर मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ। तो एंटर अ नंबर यहाँ पे लिख के आ गया। ओके, जो हमें यहाँ पे लिखा था। अब यहाँ पे ये नंबर मांग रहा है, तो नंबर में दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5, और एंटर मार देता हूँ। वैसे ही हमारा दूसरा डी वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, फिर से वही नंबर मांग रहा है वो, तो हम देते हैं इसे 10। ओके, 10 दे दिया मैंने, और एंटर मार दिया। तो यहाँ पे देखिए उसने आंसर दे दिया 15, जो हमारा ये वाला लाइन प्रिंट हुआ है, क्योंकि प्रिंट के अंदर आंसर है, और आंसर के अंदर सी प्लस डी है, और सी और डी कहाँ से आया, तो ये हमने यूजर से लिया। तो ओके, ये पहले वाले मेथड से बेटर है ना, क्योंकि यूजर से ही हम ले रहे हैं, मतलब एक बार लॉजिक लिख दिया हमने यहाँ पे कोड के अंदर, बाद में जो भी नंबर डालो। फॉर एग्जाम्पल 5 + 10 कर दिया हमने, अभी 2 + 6 7 8 कर देते हैं, तो आंसर आ गया 680, जो कि राइट है। फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को, ये 45 डाल देते हैं, यहाँ पे 56 डाल देते हैं, आंसर आ गया 101, जो कि राइट है। सो बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो। तो सेम चीज अब मैं सब्सट्रैक्शन के साथ कर सकते हो। अगर मैं लॉजिक को चेंज करूँ, माइनस डाल दूँ, ओके, और फिर से रन करो प्रोग्राम को, तो यहाँ पे देखिए 2 आ गया, और 1 डाल देता हूँ, तो 2 - 1 हो गया ना 1, तो आंसर आ गया। ओके, तो आप ऐसे तरीके से भी इनपुट फंक्शन का यूज करके यूजर से इनपुट लेके भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो भी है सब कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली अब ना
थोड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे हम इसी के ऊपर ना। फॉर एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आंसर वन को रख दिया, आंसर वन वेरिएबल लिया मैंने और उसको रख दिया सी प्लस डी। ओके, फिर आंसर टू को मैंने कर दिया सी माइनस डी। ओके, आंसर थ्री को मैंने ले लिया तो उसको रख दिया मैंने सी इंटू डी, और आंसर फोर को मैंने ले लिया और रख दिया सी डिवाइडेड, सॉरी डी डिवाइडेड बाय सी। आप कुछ भी कर सकते, सी डिवाइडेड बाय टी, कुछ भी। और इस प्रिंट फंक्शन को हमने कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट कर रहा है हम, पेस्ट कर रहे हैं, पेस्ट कर, ओके। और यहाँ पे लिख दिया हमने प्रिंट में आंसर वन टू थ्री फोर। ओके, क्योंकि और आंसर वन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, जो कि हमारे कोड में ऑलरेडी अवेलेबल है। आंसर टू यहाँ पे, आंसर थ्री यहाँ पे, जो कि मल्टीप्लिकेशन को पॉइंट करता है, आंसर फोर यहाँ पे। आप देखते हैं, अब हम सिर्फ दो नंबर डालेंगे और वो हमारा हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ दे देगा। देखते हैं, हम पाइथन को फिर से रन करते हैं। यहाँ पे आके हमने पाइथन का कोड लिखा, रन किया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ इसको 80, ओके, और इसको देता हूँ 90। दो नंबर दे दिए मैंने। यहाँ पे देखिए आ गया इसका आंसर, ये तो 170 आ गया। ओके, क्या एडिशन हुआ ना, 80 प्लस 90 170। फिर क्या हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, क्योंकि सी माइनस डी हुआ। तो पहले क्या था, सी था, तो 80 माइनस 90 जो कि -10 आता है। अगर इसको डाउट आ रहा है इसको माइनस कैसे आ गया यहाँ पे, तो आप अपनी मैथ्स ठीक करके आओ यार, इसमें -10 ही आता है। तो यहाँ पे आंसर थ्री में हमारा मल्टीप्लीकेशन है, जो कि 9 8 सा 72 हो जाते हैं। तो आ गया हमारा 7,200। ओके, तो डी डिवाइडेड बाय सी आता है, जो कि अगर आप 90 डिवाइडेड बाय 80 करो, यहाँ पे हमने डी स्लैश सी लिखा है, मतलब 90 स्लैश 80। तो यहाँ पे जो 1.25 आ गया है आंसर, तो आप करके देख लो, कैलकुलेटर में सेम ही आ जाएगा। ओके, और एक हम नंबर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे हम ले लेते हैं फोर, फिर से फोर ही ले लेते हैं। ओके, तो 4 प्लस 4 का एडिशन आता है 8, सब्सट्रैक्शन आता है 0, मल्टीप्लिकेशन आता है 16 और डिवीजन आता है 1। ओके, सिंपल। यहाँ तक आपको पता चल गया। तो इससे हम बेसिकली बहुत कुछ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, वो हम बाद में और बहुत वीडियो ट्यूटोरियल्स में करते जाएंगे। ओके, और अब अगर आप नीचे आए और यहाँ पे हमने CLS लिख दिया ना, यहाँ पे अगर हमने CLS लिख दिया इस लाइन के यहाँ पे, तो ये जो हमने जो सब कुछ रामायण महाभारत लिखा है ना यहाँ पे, वो सब कुछ चला जाएगा। बेसिकली यहाँ पे क्लिक किया तो क्लियर हो जाएगा। CLS मतलब क्लियर स्क्रीन। ओके, तो वो कमांड को हम यूज करेंगे तो हमारी ये टर्मिनल वाली स्क्रीन क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम फिर से एकदम चकाचक स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं। ओके, ओके, सो अब हमारी पहला फर्स्ट एवर कोड तो हो गया। हम अभी हमारा दूसरी फाइल क्रिएट करने वाला है। यहाँ पे जाएंगे, फिर से हम पाइथन के यहाँ पे न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ तो नया सीखने वाले हैं। कोड टू डॉट पी वाई करेंगे और एंटर मारें, तो हमारी नई फाइल एक क्रिएट हो गई है। इसके बाजू में ही ये देखिए, यहाँ पे कोड वन हमने ये सब लिख दिया। यहाँ पे क्या क्या जाना हमने तो पहले तो सबसे पहले प्रिंट फंक्शन को जाना। ओके, फिर हमने क्या करना, इनपुट फंक्शन को जाना। ओके, थोड़े से डेटा टाइप्स देख लिए हमारे पाइथन के अंदर के। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने जैसे डेटा टाइप में इंटीजर लिया था डेटा टाइप में, वैसे हम यहाँ पे फ्लोट भी ले सकते हैं। ओके, तो ये चीज मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने इंटीजर लिया है। इंटीजर मतलब कि सिंगल 1 2 3, और फ्लोट मतलब कि 2.5। तो ये दोनों अलग अलग क्यों है? बेसिकली अगर आप इंट का यूज करोगे ना, तो इस इंट के अंदर आप 2.5 को नहीं डाल सकते। 2.5 को क्या, आप किसी स्ट्रिंग को भी नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड होगा तो उसे आप नहीं डाल सकते। देखना है, चलिए फिर से रन करते हैं इस कोड वन डॉट पी वाई को। पाइथन कोड वन डॉट पी वाई, एंटर मतलब यहाँ पे हमने क्या यूज किया, एंटर नंबर के यहाँ पे इंटीजर यूज किया। अगर इसके इधर में फ्लोट का नंबर डालू, मैंने डेसिमल डाल लू कोई, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2.5 डाला, तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा भाई। वो बोल रहा है ये इनवैलिड लिटरल है।
ये इनवैलिड है भाई, तुम ये इंट यूज कर रहे हो और उसके अंदर फ्लोट डाल रहे हो, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पाइथन बोलेगा। बेसिकली अगर मैंने फिर से हम क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, ये एलएस दबा के फिर से हम रन करते हैं कोड को, और यहाँ पे हम कुछ तो वर्ड डाल देते, फॉर एग्जाम्पल हमने डाला टू, वर्डिंग में डाल दिया टू, वो बोलेगा फिर भी सेम एरर देगा, वो बोलेगा ये इनवैलिड लिटरल है, और ये लाइन नंबर भी देगा कहाँ पे एरर है, बोलेगा यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 18 है अपना, हाँ यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 18, वो एरर दे दिया। आप बोलेगा यहाँ यहाँ क्यों नहीं गया वो, अरे भाई यहाँ पे ही एरर आ गया ना, तो रुक गया, अबे आगे वो रीड ही नहीं कर रहा है, उसका मन ही नहीं करता, उसको सब सही कोड चाहिए, बाद में ही आगे जाता है, समझे। तो ऐसे ही होता है टाइटल, ओके। तो अगर हमें 2.5 3.5 कुछ भी डालना है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, फ्लोट का यूज करेंगे, फ्लोट डालेंगे यहाँ पे, ओके, दोनों जगह पे फ्लोट डालेंगे। तो आप बोलोगे यार सब जगह पे फ्लोट ही यूज करो ना, ये एज का क्यों, मतलब ये अपना इंटीजर का क्यों यूज कर रहे हो, तो बेसिकली अगर एज का कॉलम होगा तो वहां पे क्या एज एक्सपेक्ट करोगे, 2.5 3.5 नहीं ना, 18.5 नहीं ना, तो वहां पे इंटीजर का यूज करोगे आप, तो हर चीज के लिए अलग अलग फंक्शन है, ओके। तो यहाँ पे हम अभी 4.5 डाल सकते हैं जो कि एक्सेप्ट हो गया, और इसके अंदर हम नॉर्मल इंटीजर नंबर भी डाल सकते हैं, ओके, जो कि हमारा सब मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करके देगा, ओके। पर अगर आप 5 डालोगे ना, इसको सिर्फ अगर सिर्फ मैं इस चीज को हटा दूं और इसको मैं इसके इस सी के आगे मैं लिख दूं प्रिंट सी, सिर्फ प्रिंट सी लिख दूं, जैसे ही हमारा इनपुट आ गया वैसे हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरफ 4 डालता हूँ, सिंपल 4, और यहाँ पे भी 4 डालता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हमने 4 डाला यहाँ पे, उसके बाद ये इसने प्रिंट कैसे किया, देखो 4.0 में, तो भले आप एज ए इंटीजर डाल लो फ्लोट के अंदर 4, पर वो लेगा एज अ डेसिमल ही, क्योंकि 4.4 को हम 4.0 भी लिख सकते हैं, ओके। सो वी आर गुड टू। और अगर आपको स्ट्रिंग को एज ए इनपुट लेना होगा तो ये सब मत डालो, ये फ्लोट मत डालो, तो वो बाय डिफॉल्ट एज ए स्ट्रिंग इनपुट में ले लेगा। देखना है, ये हमने फ्लोट वगैरह कुछ नहीं डाला अभी, अब वो नंबर वगैरह कुछ नहीं लेगा, अब वो कैसे स्ट्रिंग ले सकता है, देखो स्ट्रिंग ले लिया उसने, पर वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वो कुछ नहीं करेगा, ओके। वहां पे एरर डालेगा कि भाई स्ट्रिंग की मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं होती है। ये क्या है बेसिकली, अनसपोर्टेड ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब क्या है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इसे पाइथन क्या बोलता है, ऑपरेंड बोलता है, जो कि सपोर्ट नहीं करता है स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग को, ओके, स्ट्रिंग की प्लस स्ट्रिंग की माइनस वो नहीं कर सकता, ओके। तो इस कोड को हम फिर से लिख देंगे, हमारे फ्लोट आपको अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो हम यहाँ पे फ्लोट ही ले लेते हैं, ओके। और हमें यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करना है, CLS दबा के। तो अब हमने जो कोड नंबर 2 फाइल हमने क्रिएट की उसके ऊपर हम जाते हैं। अब इसके ऊपर ना एक गजब वाली हमारी पाइथन की स्टेटमेंट हम मतलब कंसेप्ट लाने वाले हैं, वो है इफ एल्स। तो हम मैं कमेंट में लिख देता हूँ, क्या हम जाने वाले हैं कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट है, इफ एल्स। इफ एल्स का मतलब क्या होता है साधारण भाषा में, अगर ये वरना वो, अगर ये वरना वो, बेसिकली यही मतलब होता है ना। तो मुझे जानना है कि एक जो नंबर यूजर दे रहा है, यूजर जो हमें पहले तो यूजर से एक नंबर लेंगे इस कोड के अंदर, ओके। एक नंबर लेंगे तो कैसे लेंगे, एक पहले एक वेरिएबल ले लेंगे, तो वेरिएबल हम क्या लेते हैं, एन ले लेते हैं, एन इक्वल्स टू क्या करेंगे, इनपुट मुझे क्या लेना है, एक साधारण सा नंबर लेना है, एक इंटीजर नंबर लेना है, ओके। उसके अंदर क्या डालेंगे, हम इनपुट को डालेंगे, इनपुट में क्या डालेंगे, एंटर ए नंबर। अब मुझे जानना है जो यूजर ने इनपुट फंक्शन एक नंबर डाला है वो इवन है कि ऑड है, ओके, वो इवन है कि ऑड है, तो इसमें हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। तो मतलब अगर इवन है का ऑड है, हम कैसे लॉजिक में लाते हैं, लॉजिक क्या है इवन एंड ऑड का, बेसिकली अगर कौन सा भी नंबर अगर डिवाइडेड बाई 2 होता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन हो जाता है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल 4/2 आया, तो क्या उसका रिमाइंडर क्या आया, 0 आया ना, तो वो इवन हो गया। और 3/2 आया, तो क्या होता है उसका रिमाइंडर 1 आ जाता है ना, तो वो बेसिकली ऑड हो गया। तो ये लॉजिक है कि नहीं, सो हम इस लॉजिक यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो एन है, जो नंबर है हमारा एन है,
वो अगर डिवाइडेड बाई 2 है, अभी डिवाइडेड बाई 2 मतलब हमें क्या चाहिए, आंसर क्या चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए। तो एक आपको पता है मैथ्स में फंक्शन होता है मॉड्यूलो, मॉड्यूलो करके होता है देखो, तो वो क्या करता है, आपको रिजल्ट में क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो हम क्या करेंगे, अगर नंबर मॉड्यूलो बाई 2 अगर हमें इक्वल्स टू 2 बार इक्वल्स टू 0 देता है, तो हम करेंगे इवन प्रिंट, और वरना करेंगे ऑड प्रिंट। ओके, 1 दे रहा है तो ऑड करेंगे, 0 दे रहा है तो 1 करेंगे, इवन करेंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू क्यों लिखा, यहाँ पे मैंने नॉर्मल इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कि पाइथन इसे क्या बोलता है, इस वाले इक्वल टू को क्या बोलता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, अगर आपको माइंड में क्लिक हुआ होगा तो बेटर है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर बोलता है, इस वाले इक्वल टू को क्या बोलता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और 2 बार हम इक्वल टू लिख दे तो उसको पाइथन बोलता है इक्वल टू। अगर 2 बार हम इक्वल टू लिख दे तो उससे ही पाइथन बोलता है इक्वल टू। समझे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा नंबर जो भी यूजर डाले उसका जब रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे इवन बोल देंगे। हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, स्ट्रिंग डाल दे, हम उसको प्रिंट में डाल देंगे इवन। ओके, ये आप पता है ना, यहाँ पे हमने सब्सक्राइब टू अवर चैनल किया था, तो वैसे ही हम अगर ये चीज स्टेटमेंट हो जाती है, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम इवन करेंगे। अभी ये हो जाती है मतलब इफ, इसके आगे हम क्या लिखेंगे, इफ। और इस प्रिंट को ना हम इस इफ के अंदर लाने के लिए ना, ये देखो यहाँ पे जो प्रिंट है ना, प्रिंट का पी, उसके आगे आ जाओ और यहाँ पे ना टैब फंक्शन, टैब बटन को दबाओ, टैब, स्पेस मत दो, यहाँ पे मैंने टैब बटन को दबाया। ऐसा गरीबों जैसे ऐसे ऐसे स्पेस देखी मत आना। ओके, यहाँ पे मैं आके टैब बटन दबा रहा हूँ। ओके, तो एक बड़ा सा इंडेंटेशन क्रिएट होता है, पाइथन उसे क्या बोलता है, इस स्पेस को क्या बोलता है, इंडेंटेशन। ओके, जो कि बहुत जरूरी होता है, अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा। और हमने यहाँ पे इफ फंक्शन को यूज किया है ना, तो इफ फंक्शन को क्लोज करने के लिए एक कोलन डालना पड़ता है। ओके, तो कोलन बहुत जरूरी है, और ये नहीं डालोगे तो वो एरर आ जाएगा। तो इफ का हमने यूज किया उसको क्लोज करने के लिए, कोलन डाल दिया। ओके, और उसके बीच में हमने हमारी स्टेटमेंट डाल दी, हमारी कंडीशन डाल दी। ओके, तो कंडीशन क्या है हमारी, हमारा नंबर अगर हमें रिमाइंडर में 0 देता है तो इवन करो, वरना, वरना मतलब क्या, एल्स, एल्स यहाँ पे लिखेंगे हम, एल्स, एल्स, एल्स भाई साहब, यहाँ पे फिर से हम टैब डाल के इंडेंटेशन क्रिएट करेंगे, और कोलन तो डालना भूलना मत। ओके, एल्स प्रिंट क्या करो, ऑड। समझे, हमारा कोड समझ में आ रहा है आपको। पहले तो हमारा कोड का पहली लाइन है कि हमने इनपुट लिया यूजर से, फिर बोला उसको इफ, अगर ये हमारी लॉजिक, ये हमारा हमारा ये जो कंडीशन है वो अगर वैलिड हो जाता है, मतलब हमारा यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो इक्वल्स टू 0 है, तो उसको इवन कर दो अगर उसका रिमाइंडर 0 है तो। और नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 के अतिरिक्त कुछ भी आता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 2 जो भी आता है, तो वो भाई साहब नंबर ऑड है, हम ऐसे कंसिडर करें। तो चलिए रन करके देखते हैं कि वो सही रिजल्ट देता है कि नहीं, हमारा लॉजिक सही है कि नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पाइथन कोड 2.py और एंटर मारोगे, यहाँ पे हम नंबर डालेंगे 4। अरे बोल दिया इवन है, बराबर है, यहाँ पे देखिए बोल दिया यहाँ पे नंबर 4 हमारा इवन है। फिर से डाल देंगे और फायर डाल देते थे, बोल रहा है ऑड है, तो काम कर रहा है हमारा लॉजिक वाला कोड। हम डालेंगे 55, क्या बोलेगा, ऑड है। फिर से हम रन करते, बोलेगा 60, क्या होगा, इवन है। अरे मस्त हो रहा है हमारा कोड तो भाई। 80, क्या है, 80 इवन है। 1 क्या है भाई साहब, इवन है। ओके, तो हमारा कोड मस्त रन हो रहा है यहाँ पे, तो आप भी ट्राई कर सकते हो इस चीज को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं फिर से रन करूँ कोड को, अपने कोड 2 को, जो इवन और वाला कोड है, और यहाँ पे मैं 0 डाल दूँ, ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इवन आ रहा है। 0 क्या इवन नंबर है, 0 का इवन नंबर है, नहीं ना, जीवन कुछ नहीं है, न्यूट्रल है ना अपना, 0 0 है। ओके, तो फिर भी वो इवन डाल रहा है क्योंकि हमारा ये कंडीशन ऐसा है। तो ये आपको एक मैं दे रहा हूँ कि आप कैसे करोगे,
इस जीरो को, अगर जीरो है तो आपको बताना है कि यार आप जीरो नहीं डाल सकते। बेसिकली अगर इसने यूजर ने डाल दिया जीरो तो हमें यहाँ पे इवन ऑड नहीं दिखाना है, हमें लिखाना है कि भाई साहब आप जीरो नहीं डाल सकते, यहाँ पे जीरो ना कि इवन है ना कि ऑड है, तो आप यहाँ पे जीरो मत डालो। ये आपका एक प्रकार का आप टास्क मान लो कि आपको करना है, और कमेंट बॉक्स में लिख देना किया कि नहीं आपने। ओके, अब हमारा हमारा फर्स्ट लेक्चर का मिनी प्रोजेक्ट आने वाला है, तो यहाँ पे नई फाइल हम क्रिएट करते हैं फिर से। ओके, और हमारा मिनी प्रोजेक्ट यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं मिनी प्रो 1.py। तो बेसिकली मिनी प्रोजेक्ट क्या है हमारा, हम एक यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेटर क्रिएट करने वाले हैं, कुछ नहीं हम कॉम्प्लेक्स चीज करेंगे। यहाँ पे जो कोड वन में हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह यूज किया ना, वही सब करके यूज करेंगे। अभी आपको पता है एक फोन आता था नोकिया 3310 करके, सबको पता ही है, वहां पे कैसे नंबर वाला बटन देता था, सब नंबर्स वगैरह देते थे। तो अगर आपको कोई कॉल आ रहा है, अगर आपको कस्टमर केयर को कॉल करना है, तो वो रिंगटोन में क्या आता था, अगर आपको इसको मतलब क्या ये सुविधा चाहिए तो एक दबाइए, दो अगर वो सुविधा चाहिए तो दो दबाइए। ओके, ये सारी चीजें होती थी वो बटन में। तो बेसिकली हम वही चीज करने वाले हैं। अगर अगर आपको एडिशन चाहिए तो वन दबाइए, हम एडिशन करके देंगे। आपको सब्सट्रैक्शन चाहिए तो टू दबाइए। तो ऐसा हमारा सिंपल कैलकुलेटर यूज होने वाला है। ओके, तो बेसिकली हम सिंपल कैलकुलेटर के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमारा नंबर ले लेंगे। बेसिकली हम इनपुट ले लेंगे यूजर से। तो ए इक्वल्स टू हमने क्या किया, इंट डाल दिया, इनपुट डाल दिया एंटर। ये नंबर, मेरे ख्याल से आप कंफर्टेबल हो गए होंगे इस लाइन को। अभी यहाँ पर बी डाल दिया हमने, सेम चीज को डाले, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। अभी जो भी है यूजर को जो भी डालना है यहाँ पे हम उसको करके देंगे। तो यहाँ पे और एक चीज को लेंगे, हमें क्या यूजर से लेना है, कि मतलब और एक चीज को लेना है हमें कि 1 2 3 ऐसे डालना है हमें, यूजर से लेना है। क्योंकि 1 पे हम एडिशन रखेंगे, 2 पे हम सब्सट्रैक्शन रखेंगे, 3 पे हम मल्टीप्लिकेशन रखेंगे। तो और एक चीज को लेना है कि वो है वॉट ले लेता हूँ, एक वेरिएबल वॉट टू डू बेसिकली। तो हम यूजर को बोलेंगे यार इनपुट में हमें एक नंबर दे दे। इनपुट में हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे जिसमें हमें एक नंबर चाहिए जो कि इंट। सेम चीज है, इसके अंदर क्या लेंगे हम, 1 इज फॉर एडिशन, 2 इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, ओके, 3 इज फॉर, सॉरी, टू टू सब्सट्रैक्शन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए, और अपना यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवीजन के लिए। और एक चीज डालते हैं हम 5 अपना मॉड्यूलो के लिए, जो हमने देखा ना मॉड्यूलो। ओके, जो कि कुछ नहीं है, अपना रिमाइंडर। अगर आपको रिमाइंडर जाना है किसी नंबर का तो मॉड्यूलो का फंक्शन का आप यूज कर सकते हो, जब हम मॉड्यूलो करके भी दे देंगे आप। ओके, सो ये हमारा एक लाइन हो गया। ओके, सो आप अल्ट जेड दबा सकते हो, अल्ट जेड का यूज कर सकते हो कीवर्ड का। तो अगर आपका जो मेरा ये हो रहा था, ये लाइन बाहर जा रहा था, वो बाहर नहीं जाएगा, वो नीचे आ गया। ओके, बेसिकली अभी हमने 1 पे हमें एडिशन करना है। बेसिकली हम सिंपल चीज को रखता हूँ मैं, पहले तो आंसर 1 इक्वल्स टू एडिशन कर देते हैं, जो कि ए प्लस बी हो जाएगा हमारा एडिशन। ओके, और हम डालेंगे प्रिंट। अब हम सेम चीज को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ओके, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा डिवीजन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, और एक चीज आएगी ना हमारे यहाँ पे, जो कि मॉड्यूलो है। मॉड्यूलो हमने यूज किया था, नया नया देखा था। ठीक है, तो मॉड्यूलो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, आंसर 1 तो आंसर 1, आंसर 2, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 3, आंसर 4। बराबर कि नहीं, बराबर कर दो कि नहीं यार, बता दो यार कमेंट में कैसे लग रही है वीडियो, वो तो बता दो। ओके, और आंसर 5, ये गुड टू गो ना। सो यहाँ पे तो ये तो सिंधी हमारे कोड 1 में ही हमने देख लिया, इतना कुछ है नहीं था। अब यहाँ पे हम कोड 2 का प्रयोग करेंगे, जो और कुछ नहीं है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। पर आप यहाँ पे देख सकते हो यार कि यहाँ पे तो दो ही स्टेटमेंट है, हमने दो ही प्रिंट को यूज किया। जहाँ पे इफ और एल्स हो रहा था, इफ और एल्स हो रहा था, मतलब दो ही चीज के लिए हो रहा है, अगर ये तो अगर वो। पर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं यार, यहाँ पे हम एडिशन भी कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इफ एल्स से काम नहीं बनेगा,
तो यहाँ पे और एक चीज आती है उसका नाम है इफ एल्स इफ। बेसिकली वो और कुछ नहीं, एलिफ होता है, एलिफ 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 फंक्शन, हमारा एलिफ फंक्शन है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हमारा लॉजिक है। जैसे यहाँ पे ये कंडीशन थी, यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी हमारी। ओके, सर ये कंडीशन नहीं होगी, ये हमारा लॉजिक है, सॉरी सॉरी, ये हमारा लॉजिक है। यहाँ पे तो कंडीशन क्या होगी, अगर 1 आया तो ये करो, बराबर कि नहीं। अगर 2 आया तो टू आया तो ये करो, 3 आया तो ये करो, 4 आया तो एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेसिकली इफ लिख देंगे। इफ वॉट इक्वल्स टू 1, तो भाई साहब क्या करो, एडिशन करो। अब ये एडिशन को इफ के सेक्शन में डालना तो कैसे करें, इसको सिलेक्ट करो, टैब दबा दो, टैब, तो ये इसके वाले इस वाले सेक्शन में जाए। अगर वॉट इक्वल्स टू 1 आता है तो हम अपना एडिशन कर दो, एल्स एल्स सब्सट्रैक्शन करो। पर यहाँ तक तो यार सब कुछ सीमित है ना, इसके आगे नहीं जा सकता मैं। क्या फिर से इफ एल्स लिखूं, लिख के एक बार ट्राई करके देख लेना, पाइथन जबरदस्त एरर जाएगा। तो इफ के एल्स के बाद फिर से इफ मत देखो, पहले तो एल्स के यहाँ पे इफ लिखो, सेकंड लाइन में जाने की जरूरत नहीं, एलिफ फंक्शन यूज करो, एलिफ। ये बेसिकली क्या है, ये इफ है, ये एल्स इसके अंदर ही छुपा हुआ हो गया है, एल के अंदर ही छुपा हो गया, और फिर से हम इफ को ही लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो फिर से क्या करना है, इफ लिखना है, एलिफ लिखना है, और फिर से एलिफ लिखना है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन है ना अभी अपने पास। फिर से एलिफ लिखना है, फिर से सेमीकोलन डालना है, हर कंडीशन के आगे, हर चीज के सेक्शन के आगे हमें एलिफ को लिख देना है। ओके, और यहाँ पे हमें कंडीशन डालना है हर जगह पे, वॉट इक्वल्स टू 2, वॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 2। कंडीशन कभी भी इक्वल टू में होती है, कंडीशन में एक साधारण वो अपना असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं आएगा, इसका बात याद रखो, फायदा वरना जबरदस्त एरर दे देगा। ओके, और हमारा क्या करना है, हम इस सेक्शन में लाना है ना, तो हम क्या करेंगे, टैप कर देंगे। यार पहले यहाँ पे भी टैप कर देते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है, वॉट अगर आपने को यूजर ने दिया 4, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन। और वॉट हमको दे दिया यूजर ने, भाई साहब यूजर क्या कुछ भी दे सकता है, तो 5 दे दिया, तो हम क्या करेंगे भाई साहब, टैप कर देंगे, टैप टैप। ओके, तो हमारा क्लियर हो गया भाई साहब। एडिशन 1 आया, 1 दिया यूजर ने, तो एडिशन वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन दिया तो भैया सब्सट्रैक्शन वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन, 4 दिया तो डिवीजन, 5 दिया तो रिमाइंडर दे देंगे। ओके, देखना है कोड को रन करते हुए, तो ओके मैं CLS दबा देता हूँ, क्लियर करते हैं स्क्रीन को, फिर से हमारा कोड आ जाएगा। हमारा अभी कोड का नाम क्या है, हमारा ये हमारा मिनी प्रोजेक्ट है, तो मिनी प्रो 1.py। तो यहाँ पे हम नंबर दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर दे रहा हूँ 8, और मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ 4। तो अब वो जो पूछ रहा है, ये देखो पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ना हमारी नॉर्मल, एंटर नंबर, दूसरा एंटर नंबर और एक नंबर, तो एंटर हो गया। तो ये अब देखो ये वाली लाइन प्रिंट हो गई हमारी, कि ये भाई साहब बोल रहा है, पूछ रहा है, वो एडिशन देना है तुमको, 1 एडिशन के लिए हमारे पास, 2 सब्सट्रैक्शन के लिए, 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए, 4 डिवीजन के लिए, 5 मॉड्यूलो के लिए। अगर आप स्पीड बढ़ा के देख रहे हो तो बहुत अच्छा होगा, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमको बोलना है यार एडिशन करते, तो 1 टाइप करेंगे, एंटर मारेंगे। देखो 1 टाइप किया, एंटर मार, एडिशन करके दिया, 8+4 का क्या होता है एडिशन, 12। फिर से रन करेंगे कोड को, फिर से डालेंगे सेम नंबर्स। अब बोलेगा अभी अब हमें अपनी सब्सट्रैक्शन करना है, सब्सट्रैक्शन करें, और 8-4 का सब्सट्रैक्शन 4 आ गया, बराबर है ना। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे उसका पहले का आंसर आया, यहाँ पे दूसरे का आंसर आया। अब फिर से हम करके सेम नंबर देंगे, थर्ड आ गया, थर्ड डाल दिया मैंने, यहाँ पे 32 आ गया, क्या है 8 × 4 32, बराबर ना। फिर से डाल देंगे, 8 आया, 4 आया, और यहाँ पे हमें डिवीजन करना है। सो 8/2 2.0। फिर डिवीजन में 2.0 ही फ्लोट क्यों ले रहा है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 9/4 डाला, और क्या वो था, कह रहा हूँ यार करके दिखाता हूँ, 9 डिवाइडेड में मैंने क्या डाला, 4, 9 दिया, 4 दिया, और डिवीजन करा, क्या भाई 2.25 ना, तो एक्यूरेट दे रहे हैं वो सब कुछ, इसलिए वो फ्लोट का यूज करते हैं, भले आप भले आंसर इंटीजर में ही क्यों ना हो। ओके, फिर से डालेंगे हम नंबर को, 8 डालेंगे, 4 डालेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब मॉड्यूलो, हम मॉड्यूलो के लिए हम क्या करेंगे, 5।
हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। भाई रिमाइंडर क्या है? 0। क्या 4 2 जा 8 आ जाता है, तो रिमाइंडर ऑब्वियसली क्या आएगा? 0। और 9 में क्या आ जाएगा? 9 और 4 का मैंने रिमाइंडर क्या आ जाएगा? देखो 1 आ जाएगा। देखो 1 आ गया। 4 2 जा 8, 1 रह जाता है, तो 1 आ गया आंसर। सो बेसिकली ये देखो, हमारे पास 1 के पास एडिशन है, 2 के पास सब्सट्रैक्शन है, 3 के पास मल्टीप्लिकेशन है, 4 के पास डिवीजन है, 5 के प्लस मॉड्यूल है। पर अगर हमारे यूजर ने 5 के आगे का नंबर डाल दिया तो फिर हमने 8 डाल दिया, हमने 4 डाल दिया, और 5 के आगे का नंबर डाल दिया तो 6 डाल दिया। 6 तो हमारे पास है ही नहीं, कुछ हमें रिजल्ट मिला ही नहीं, और यूजर अपने आप चला गया बाहर। प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट हो गया अपने आप और बाहर चला गया, और यूजर को कुछ पता ही नहीं चला भाई। अब फिर से एंटर डाल रहे हैं, कोई भी नंबर डाल रहे हैं, तो यूजर अभी 7 डालता है, तो फिर से हम बाहर आ गए। तो भाई यूजर को बताना चाहिए ना कि आप 7 क्यों डाल रहे हो भाई, 1 तक आई है हमारा आंसर, बराबर कि नहीं? यूजर कुछ भी कर देगा, तो हमें बताना हमारा कर्तव्य है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, और एक कंडीशन डाल देंगे, यहाँ पे एलिफ लिखेंगे, वॉट, हम लिखेंगे वॉट इक्वल्स टू, अभी इक्वल्स टू नहीं करना है, हमें नॉट इक्वल टू रखना है भाई। नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू के लिए क्या है? हमारा एक्सक्लेमेटरी है। उसके लिए क्या करना है? हमें एलिफ डाल देना है। इसलिए एलिफ में क्या करेंगे हम, हमारी लास्ट, बेसिकली हमें यहाँ पे लास्ट में हमें एल्स डाल देना है। ओके, लास्ट में हमारा कंडीशन क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पे एल्स डाल देना है। ओके, एल्स डाल देना है, एल्स। और एल्स में क्या होगा? प्रिंट भाई, अगर उसने 1 to 5 में से अगर कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे देखो, ये 1 to 5 ये कंडीशन में से कुछ भी नहीं डाला, 1 से देखे 2 नहीं मिला हमको, 3 नहीं मिला, कुछ 4 हमें कुछ 6 7 8 ही मिल रहा है, तो अगर ये नहीं, तो भाई साहब ये वाला प्रिंट कर दो। ओके, और हम क्या प्रिंट करेंगे? हम बोलेंगे भाई, भाई 1 से 5 में ही डाल, बोलेंगे। और टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? इनवैलिड नंबर। ओके, इनवैलिड नंबर क्या बोलेंगे? भाई 1 से 5 में ही डाल, इनवैलिड नंबर। अब प्रोग्राम को सेव करेंगे, फिर से रन करेंगे प्रोग्राम को, वी आर गुड टू गो। 5 डाला हमने, फिर से 4 डाला हमने, यहाँ पे डाला हमने 6, तो क्या बोला भाई? 1 से 5 में ही डाल, इनवैलिड नंबर। फिर अभी अभी फिर से रन करते, 6 डालते, 7 डालते, ओ भाई साहब अभी नंबर देते हैं हम उसको 10। फिर 10 अपने पास है ही नहीं, हमारे पास तो 1 से 5 ही है। फिर से एरर मैसेज, अपना मैसेज आ जाएगा, क्या आएगा? भाई 1 से 5 में ही डाल। भाई ये बहन, अगर आप बहन होगी तो बहन डाल दो, लड़की होगी तो होगे, जो भी कुछ है आपको, अगर और कुछ होगी तो और कुछ डाल दो। बेसिकली भाई 1 से 5 में ही डाल, इनवैलिड नंबर। ओके, सो वी आर, ये हमारा सिंपल कैलकुलेटर बन गया, जो कि परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। ओके, अपना 8 आ गया यहाँ पे। तो कैसे लगा आपको वीडियो? आप इस वीडियो में हमने बहुत कुछ देखा, ये हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा, फर्स्ट वीडियो है पाइथन के ऊपर। सो हम हल्का फुल्का ही रखा है मैंने। अगर आपको समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट डालो कि समझ में आ रहा है, और डेफिनेटली लाइक करो वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो। तो बेसिकली हम एक क्विक रिवाइज कर देते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या फंक्शन को यूज़ किया? प्रिंट फंक्शन का डिस्कस किया। प्रिंट फंक्शन को डिस्कस किया जहाँ पे हम सब स्ट्रिंग डाल सकते थे, इन्वर्टेड कॉमास में जो भी सेंटेंस डाला है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम डाल सकते थे, जो कि इन्वर्टेड कॉमास लगा के। ओके, बाद में हमने डिस्कस किया कि हम प्रिंट फंक्शन के अंदर नंबर भी डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर। उसके बाद और एक चीज़ है एडिशन सब्सट्रैक्शन करने की, वो a इक्वल्स टू 2 करके, b इक्वल्स टू 2 करके, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके। ओके, और एक और चीज़ है एडिशन करने की, यूजर से इनपुट ले लो, झंझट ही नहीं है, हमें सिर्फ ये लॉजिक लिखना है, यूजर से इनपुट लेना है, जो भी नंबर है तुम बता दो, और हम यहाँ पे प्रिंट कर देना है। जैसे कि ये हम कोड 1 में देखा, और हमने डेटा टाइप से देखा, डेटा टाइप से इन पाइथन। ओके, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग देखा हमने, स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, ठीक है, लाइक द वीडियो, हेलो, ओके, हाउ आर यू, सब्सक्राइब टू चैनल। ओके, ये सब क्या है? फॉर मोर वीडियोस। बेसिकली समझ में आ रहा है आपको कि ये सब क्या है? एक स्ट्रिंग है, जो कि हम किसमें लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। हर जगह पे इन्वर्टेड कॉमास आना चाहिए। अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हो तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आएगा वो, चाहे वो कुछ भी हो जाए, सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर वीडियोस ही क्यों ना हो जाए। तो हमारा पाइथन स्ट्रिंग को कंसीडर करेगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ओके, उसके बाद हमने देखा नंबर्स, जो कि इंटीजर में, फ्लोट में है, फ्लोट के बारे में। ओके, बाद में देखा बुलियन भी देख लिया हमने डेटा टाइप के अंदर। ओके, जो कि हमारे आउटपुट में ट्रू और फॉल्स देगा,
जैसे मैंने बताया अगले ट्यूटोरियल्स में हम इसको देखेंगे भी। ओके, बाद में देखा हमने कोड नंबर 2, जहाँ पे हमने एक कंसेप्ट को डिस्कस किया, वो है इफ एल्स। इस कोड को हम बहुत सारे अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, वो भी हम आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे, पर हमें इफ एल्स का कंसेप्ट समझ में आ गया यहाँ पे। जहाँ पे हमने एक इनपुट लिया नंबर यूजर से, और उसमें इफ में कंडीशन डाल दी कि अगर 0 0 अपना हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है तो इसको इवन प्रिंट करो, अगर रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा है तो बेसिकली और अपना और प्रिंट कर दो। फिर हमने इसी दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इसी दोनों कोड के ऊपर हमने एक मिनी प्रोजेक्ट बना दिया, जो कि हमारा एक सिंपल कैलकुलेटर मिनी प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने इफ एल्स की स्टेटमेंट डाली। इफ एल्स इफ की मतलब क्या, एलिफ का यूज किया। ओके, यहाँ पे हमने एंटर ए किया, नंबर लिया, एंटर एक नंबर लिया। फिर हमने इनपुट में और एक चीज ली जो कि हमें हमारे कंडीशंस के हिसाब से हमें चाहिए थी, जैसे कि 1 2 3 4 5। ओके, जो ये हमारी वो एक कंडीशन आई तो ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट करो, एलिफ डाल के दूसरी कंडीशन आई तो ये, एलिफ डाल के तीसरी, और इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो भाई लास्ट में ये कर दो प्रिंट। ओके, तो ये हमने एक हमारा पहला वीडियो लेक्चर हो गया पाइथन का। सो होप सो आपको पसंद आया होगा और आपको मजा आया होगा और आपने बहुत कुछ अच्छे अच्छे चीजें सीखे होंगे यहाँ पे। सो ये तो बिगिनर लेवल का वीडियो है, तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाने वाले हैं। तो हम स्टे ट्यून यार, स्टे ट्यून रहो और कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताना कैसा वीडियो लगा बेसिकली। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। वंदे मातरम।